हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। So in this video I am discussing about RS Logix 500 English. Actually, RS I am discussing about in previous video about RS Logix 500, RS Link Classics and RS Logix Emulate 500. So in this video I am discussing about only RS Logix 500 English software. So without any time pass, start this video. So double click on this software, then you have to now click on OK. Then our interface will be appear. So in this, first of all I have to say, go to file, go to file, and then you have to select new. Then there are many controllers, like a controller means PLC controller, मतलब PLC होता है। तो यहाँ पे मतलब अलग अलग प्रकार के PLC हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी कंट्रोलर हैं। वो नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये सभी कंट्रोलर के नाम है। एक्चुअली जो SLC कंट्रोलर होते हैं उन सभी का नाम है। तो फिलहाल इस वीडियो में देख रहे हैं, तो ये आपका 1500 1000 कंट्रोलर है। माइक्रोलॉजिक 1000 है, माइक्रोलॉजिक सी 1000 DH485 HDS, माइक्रोलॉजिक 1000 एनालॉग है। तो सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कसिंग, आई हैव टेक माइक्रोलॉजिक 1400 सीरीज ए कंट्रोलर। सो एंड इट्स नेम इज लाइक एज टुडे डेट इज first of all TST. Today date is 16 May. 16 May. So I have to test 16. I have to give name. Then you have to now select on OK. Then our some this type of interface will be appear. Then now you have to adjust this screen, and after that also adjust this screen. So in this video I am not discussing about how to program, but only I have discussed about इंटरफेस, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। सो लेट्स फाइल। फाइल में आपको मैंने बोला था कि इस पे क्लिक करके न्यू, ओपन, क्लोज, आपको नया फाइल लेना है, ओपन, बैकअप, कोई अपना पुराना फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हैं। सेव का कंट्रोल एस कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। बैकअप प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी। लोड सेव वर्क प्लेस, यहाँ पे आप कोई भी मतलब सेव कर सकते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स हैं, सोर्स कंट्रोल है, रिपोर्ट ऑप्शन है, रिपोर्ट प्रीव्यू है, प्रिंट रिपोर्ट कंट्रोल प्लस आर, प्रिंट सेटअप है, पेज सेटअप है। एंड देन आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट यहाँ पे शो करेगा, आपने जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट क्रिएट किया है सो यहाँ पे क्रिएट आपको दिखाएगा। समरी इन्फो है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है उसके इंफॉर्मेशन है। एग्जिट करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ओके पे क्लिक करना है। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक। देन नाउ यू हैव टू सिलेक्ट एडिट। एडिट मतलब आप यहाँ पे कट कॉपी, ये फिलहाल तो डिसेबल दिख रहा है, बट इसे डिसेबल नहीं दिखना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक। और यहाँ पे ये एक रंग ले सकते हैं, इसे रंग बोलते हैं क्या, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, रंग, न्यू रंग, ठीक। जैसा कि मैंने रंग ले लिया, आप प्लस यहाँ देखिए ये सभी आ गए, ठीक। ऑन्डो आ गए, रीडो जब कब आएगा, जब NONC इस लाइन में ले लेंगे तो एनो, तो रीडो भी आ जाएंगे। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, डिलीट के लिए डेल, डेल जो कीबोर्ड पे होता है। इंसर्ट के लिए INS, इंसर्ट जो कीबोर्ड पे है, पेंड, इंसर्ट रंग, रंग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक रंग नया आ जाएगा, देखिए आ गया ना। हम्म, और यहाँ पे हो गया वेरीफाई, आप फाइल को भी वेरीफाई कर सकते हैं,
ठीक, जो आप फाइल बनाए हैं वेरीफाई प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ एरर है तो यहाँ पे आपका शो कर देगा ये। ठीक, देन नाउ क्विक क्यूब मोड कंट्रोल, ये ए डबल ए एस सी डबल आई एडिट मोड कंट्रोल है। इसके विषय में मुझे तो नहीं मालूम। इंसर्ट मोड कंट्रोल आई रिवीजन। सो यहाँ पे फोर्स है, डिसेबल फोर्स, यानी जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोग्राम तो उसको फोर्स करना है, डिसेबल फोर्स करना है, ये सब ऑप्शन आता है। तो व्यू में आप जाके स्टैंडर्ड व्यू, रिजल्ट, ऑनलाइन टैब, इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन पैलेट, एडेंस, विजुअल बेसिक, टूल बार्स, जूम इन, जूम आउट, प्रॉपर्टीज के विषय में देख सकते हैं। ठीक, और ये COMM, ये कम्युनिकेशन है। क्या है? कम्युनिकेशन। सो सिस्टम कम्युनिकेशन, देन आफ्टर हु एक्टिव गो लाइन, देन गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन मतलब आपको ऑनलाइन जाना है। अपलोड, अपलोड मतलब कहें तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अपलोड, अपलोड मतलब पीएलसी से, आप पीएलसी में कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक, उसे कंप्यूटर में लेना, उसे कंप्यूटर में लेना, यानी पीएलसी से कंप्यूटर में लेना, उसे अपलोड बोलते हैं। ठीक, डाउनलोड, आप कोई नया प्रोग्राम बनाया है, ठीक, उसको आप पीएलसी में डालना, पीएलसी में मतलब भेजना, पीएलसी में कहें तो एक तरफ से डाउनलोड करना, उसे हम लोग डाउनलोड कहते हैं। तो आपको सिंपल भी सी भाषा में आप मान लीजिए ये आपका पीएलसी है, और पीएलसी से आप कोई डाटा ले रहे हैं अपने कंप्यूटर में, इसे अपलोड बोलिएगा। और मान लीजिए और कंप्यूटर से कोई डाटा पीएलसी में भेज रहे हैं तो उसे डाउनलोड बोलते हैं। मोड, क्लियर फॉल्ट, क्लियर प्रोसेस मेमोरी, ईप्रोम, डबल ई प्रोम, डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हिस्टोग्राम। और ये, हाँ, ये कौन सा सीपीयू है? डबल ई प्रोम, ये माइक्रोलॉजिस 1400 का पीएलसी है। ये टूल्स है, ऑप्शन, ऑप्शन क्या, डिलीट इन अनयूज्ड डाटाबेस, सिक्योरिटी, विजुअल बेसिक्स, देन आफ्टर कंपेयर, फैक्ट्री टॉक डायग्नोस्टिक, एड इन मैनेजर, देन नाउ इन विंडो, लेडर वन टू टेस्ट अंडर स्कोर 16, लेडर वन, लेडर टू टेस्ट अंडर स्कोर 16, यानी ये बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक, ये आपका जो है ये लेडर टू है। नाउ हैव टू सीडेट विंडो, कौन से 1 LD ये खुली हुई है मे बी, और टेस्ट। हम्म, अच्छा, ओके, ये यानी टेस्ट अपना सिलेक्ट हुआ है। दो इसमें लेडर हो, लेडर टू है, प्लस टेस्ट अंडर स्कोर 16 विंडो खुला हुआ है। यहाँ हेल्प में मैंने बताया था अबाउट RS लॉजिक्स 500 को आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन लाइक जेनो एनसी इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। कॉपी प्रोटेक्शन, यूजर एप्लीकेशन हेल्प, RS लॉजिक्स, रिलीज नोट्स, रॉकवेल ऑटोमेशन ऑन द वेब। ठीक, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक, यहाँ ऑनलाइन है, ये न्यू है, ये आपको ओपन है, ये आपका सेव है, ये प्रिंट है, ये कट है, कॉपी है। ठीक, और ये पेस्ट है, ये अंडो है, ये रिडो है। और यहाँ पे जब इसको बैकअप वोकअप लेंगे तो कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं। ठीक, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, फाइंड प्रीवियस है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड ऑल है। कुछ भी आपको इसमें खोजना है तो उसके लिए कर सकते हैं। प्रीवियस जाना है, नेक्स्ट जाना है, उसके लिए कर सकते हैं। ये वेरीफाई फाइल है, यानी कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उस फाइल को वेरीफाई करना। वेरीफाई प्रोजेक्ट, यानी आप पूरे प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज है। ये देखिए, इस तक कीजिएगा मिनिमाइज होगा, इस तक कीजिएगा मैक्सिमाइज होगा। आप कुछ उसके बाद डिसेबल हो जाएगा, यानी इतना तक मैक्सिमाइज हो सकता है, इतना तक मिनिमाइज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैक्सिमाइज करके रख देता हूँ।
और इंस्ट्रक्शन पैलेट है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन के विषय में जानना है, ठीक, वहां पे आप देख लीजिए। एंड गेट है, मान लीजिए लिमिट है, और कहें तो और गेट के बारे में, ओ एस आर के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में जानना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ एड ड्रिवन एडेंस है, ठीक, यहाँ पे कुछ भी एडेंस उडेंस डाले हैं उसके लिए। और ये रहा आपका मैक्रोज है, यानी कुछ आपको इसके अंदर मैक्रोज बनाना है कि इसके कोई ये प्रेस करें तो ये ऑप्शन हो जाए, तो उसके लिए मैक्रोज यूज करते हैं। ठीक, ये बाकी आगे पीछे करने के लिए है। ठीक, ये ऑफलाइन मोड है, इसमें देखिए तो गो ऑनलाइन, आपको प्रोग्राम को गो ऑनलाइन जाना है डाउन। जब ये आप ऑनलाइन है फिलहाल, तो ये जब प्रोग्राम बना लीजिएगा तो यहाँ गो ऑफलाइन आएगा। ठीक है, ये डाउनलोड है, ये अपलोड है। देन आफ्टर नो, नो एडिट्स, नो फोर्सेज इनेबल्ड। ठीक, यहाँ पे ये रिफ्रेश में भी यहाँ से करते हैं। ये न्यू रंग है, ठीक, ये देख लीजिए, मैं आपको नहीं ये इसे हम लोग न्यू रंग बोलते हैं। व्हाट इज दिस? दिस लाइन इज कल्ड रंग, दिस लाइन इज कल्ड रंग। एंड देन दिस इज नोन एज, इट इज नोन एज रंग ब्रांच, इसे हम लोग पैरेलल ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल ब्रांच। और इसे हम लोग एनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनो। जब आपका इस टाइप का आइकन दिखे तो उसे एनो बोलते हैं, देख लीजिए। ये देखिए, इसे हम लोग एनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनो। और और इसे हम लोग पैरेलल ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल ब्रांच बोलेंगे। इसको एनो बोलेंगे, इसको पैरेलल ब्रांच बोलेंगे। और इसे एनसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनसी। यहाँ पे इस तरह है, तो इसे हम लोग एनसी, इट इज नोन एज एनसी। देन आफ्टर इसे हम लोग आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटपुट। क्या बोलेंगे? आउटपुट कॉइल, ओटी, आउटपुट इनर। ये आपका एनो है, ये पैरेलल ब्रांच है, ठीक। और ये आपका एनसी है, और ये आपका आउटपुट है। ये देखिए, लैच करना होगा, लैच के है, ठीक, ये अनलैच करना है, अनलैच है, ठीक, ये सब मैं आपको बता दूंगा। अनलैच करना है, एबीएल है, एबीएस है, सब किसी के बारे में वन बाय वन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अब इसका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये जीरो जीरो, ये आपके दिमाग में आएगा, तो ये जीरो रंग है, ये रंग नंबर वन है, रंग नंबर टू है, रंग नंबर थ्री है। ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये सभी एक में समाहित हो गए। इस पे क्लिक कीजिए तो ये आपस में ये पूरे खुल गए। यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, ठीक, अगर आपको कुछ भी कंटेंट हेल्प चाहिए, इंस्ट्रक्शन हेल्प चाहिए, यूजर एप्लीकेशन, मान लीजिए आपको इसके विषय में हेल्प चाहिए, तो इस पे क्लिक कीजिए और F1 प्रेस कीजिए, कर दीजिए। F1 प्रेस कीजिएगा तो इसके विषय में पूरा हेल्प आ जाएगा। मैं आपको बोला था ना, ये एनो है, ठीक, तो एनो को हम लोग एक्सआईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सआईसी। अगर एक्सआईसी का कोई फुल फॉर्म पूछे तो व्हाट यू हैव टू से, देन यू हैव टू से एग्जामिन इफ क्लोज। व्हाट यू से? एग्जामिन इफ क्लोज। देन ये आपका एनो है, ये पैरेलल ब्रांच है, ये एनसी है, ये आउटपुट है, ये लैच है, अनलैच है। तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्लिक करना है, मान लीजिए ये इस पे क्लिक कर दिया, ठीक, और इसके बाद F1 प्रेस कीजिए। देखिए, आपका आ गया। ब्रांच का कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं दिया है इंस्ट्रक्शन, ठीक, मे बी। और इसका देखिए इंस्ट्रक्शन दे दिया है। एनसी को एक्सआईओ बोलते हैं, एग्जामिन इफ ओपन। देन आफ्टर
इंस्ट्रक्शन हेल्प, यूजर एप्लीकेशन हेल्प। कुछ इंस्ट्रक्शन तो मैं बता दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए। मान लीजिए आपको ग्रेटर देन के विषय में जानना है, तो ग्रेटर देन के इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ग्रेटर देन के विषय में इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, कैसे यूज करते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो का ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यूजर एप्लीकेशन के विषय में चाहिए, उसके विषय में कंट्रोलर, कंट्रोलर प्रॉपर्टीज है, कंट्रोलर का क्या टाइप है। बुलेटिन 1766 माइक्रोलॉजी 14 सीरीज ए, यानी कंट्रोलर का क्या नाम है, कंट्रोल प्रोसेसर का क्या नाम रखे हैं। ठीक है, प्रोग्राम चेक्स ऑन प्रोग्राम फाइल्स, डाटा फाइल्स। इसमें डाटा फाइल्स कितने हैं, 9 है, 0 से लेके 8। मेमोरी यूज कितना यूज किया है, मेमोरी लेफ्ट है। यहाँ पे फिर कंपाइलर है, पासवर्ड आप लोग यहाँ पे लगाना है इस फाइल में, तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। न्यू पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड, सब रूटीन, प्रोटेक्शन पासवर्ड, देन गो टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन। इमुलेटर 500, आपका ड्राइवर कौन सा है, इमुलेशन 500 है। रूट लोकल है, प्रोसेसर नोड 1, यानी ये मैंने इमुलेटर पे वर्क किया हूँ उसका है। लास्ट कॉन्फ़िगर सिस्टम, लास्ट कॉन्फ़िगर किसके साथ किया था, तो इमुलेटर 500 के साथ किया था। रिप्लाई टाइम, इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना, 10 सेकेंड। हु एक्टिव, इसमें अभी फिलहाल इट्स नॉट वर्किंग। देन कम्युनिकेशन पाथ, इट्स वर्किंग। ये देखिए, ये मतलब कौन एक्टिव है, फिलहाल ये एक्टिव नहीं है, तो ये क्रॉस का सिंबल है। ठीक, जब एक्टिव रहता तो ये यहाँ पे कुछ मतलब क्रॉस का सिंबल नहीं रहता। सो इसे नाउ यू हैव टू लीव दिस। हु एक्टिव कम्युनिकेशन पाथ, यानी आप फाइल को कहाँ पे सेव कर रहे हैं। देन ओके, कैंसल, अप्लाई, हेल्प। ओके मत क्लिक कर दीजिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, देन क्लिक ऑन ओके, अंडरस्टैंड। नाउ कैंसल इट। प्रोसेसर स्टेटस, प्रोसेसर का स्टेटस जानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेन है, ठीक, ये प्रोटोकॉल है, स्कैन टाइम है। मेन में मैं बता देता हूँ, प्रोसेसर मोड, ये स्टेटस 1 है, स्टेटस 1/4। देन आफ्टर on power go up to run mode behavior, first path, free running clock, online edits। S2 है, property usage help structure, protocol OSC catalog number, OS series, OS FRN, then process catalog number, processor 3, processor FRN2, user program type, compiler revision number, and scan times maximum into underscores S22। watchdog के लिए S3 सेपरेटर 3 है। लास्ट 100 अंडर यूज सेकेंड, स्कैन डाउन S35 है। स्कैन टॉगल बीट के लिए S33/9 है। मैथ का कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैथ ओवरफ्लो सिलेक्टेड, ओवरफ्लो ट्रैप, कैरी, ओवरफ्लो 0 बिट, साइन बिट, ये सभी स्टेटस का है। मैथ रजिस्ट्री, मैथ एक्चुअली मुझे इसके विषय में काफी तो नॉलेज नहीं है। ये चैनल 0 का है। डिबग है, एरर्स हैं, डिबग में मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी कुछ नॉलेज हो जाएगा। प्रोसेसर मोड है, नोड एड्रेस है, बॉड रेट है, चैनल मोड है, कम्युनिकेशन एक्टिव है, इनकमिंग कमांड पेंटिंग, मैसेज रिप्लाई पेंडिंग, डिबग, सस्पेंड कोड, सस्पेंड फाइल है, एरर्स, इन सभी के विषय में है। जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं। फॉल्ट रूटीन, मेजर एरर, प्रोटेक्शन, डेनी फ्यूचर एक्सेस, डाटा फाइल्स, देन मेमोरी मॉड्यूल लाइक मेमोरी मॉड्यूल लोडेड एंड बोल्ड, पासवर्ड मिसमैच, लोड मेमोरी मॉड्यूल एंड मेमोरी and power, load memory mode, program compare data files, forces enable, forces install। So in this I have to देखिए, then I have to status यूजेज, एस को हम लोग स्टेटस बोलते हैं, स्टेटस 10, स्टेटस 20, स्टेटस 50, ये सभी है। देन स्टेटस 0 से लेके स्टेटस 9 तक है, स्टेटस 10 से लेके 20 तक है, स्टेटस 20 से लेके 29 तक है। ठीक, तो स्टेटस 1 क्या है, अर्थमेटिक फ्लैश। स्टेटस 1 क्या है, प्रोसेसर मोड का स्टेटस कंट्रोल। स्टेटस
फिर क्या, करेंट स्कैन टाइम, वॉच स्कैन टाइम, देन फंक्शन फाइल, double click and there are many function will be appear. Then now you have to minimize it. high High speed counter, high speed 1 2 3 5 6 है, actually I have not used it, understand. ये PTOX है, PWMX है, STI है, देन EII है, RTC है, रियल टाइम क्लॉक है। आप किसी मतलब ये होता है कि जस्ट एडजस्ट द टाइम इन द प्रोग्राम, हाउ मेनी ईयर दिस प्रोग्राम विल बी रन, ईयर, मंथ, डे, हावर, मिनट, सेकेंड, डे, डिसेबल RTC बैटरी इज लो, संडे, डेट, मंथ, ईयर, हावर, मिनट, सेकेंड, सेट डेट एंड टाइम, डिसेबल क्लॉक, एलसीडी, एलसीडी के विषय में एक मतलब CBL, SCD, TO, DN, AR, ERN, TOF, जॉब, TMN, TMAX, MMI, then you have to just see catalog number, series, functional type, MP module present, WP, write protocol, indicator, BHI, series, revision, FT, functionality type, CS0, 000, ES1000, देन IO कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कार्ड आप यूज कीजिएगा तो कौन कौन से कार्ड है होते हैं उसका है कि इसके साथ आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनका IO कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। जैसा कि आपको कुछ यहाँ पे रीड IO कॉन्फ़िगरेशन, आप तो कार्ड ले लिए, फिर यहाँ पे रीड IO कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। 2062, ये सभी 8 आउटपुट, एक 8 आउटपुट रिले, 4 चैनल RTD, RTD का थर्मोकपल का एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, हाई करंट आइसोलेटेड रिले आउटपुट, ये सभी मतलब जो भी आप आईओ लीजिएगा, ठीक, उसके विषय में, ठीक। देन चैनल कॉन्फ़िगरेशन है, चैनल स्टेटस है, प्रोग्राम फाइल है, सिस्टम 0, सिस्टम 1, लेडर 2, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, मैंने आपको बताया भी था। और ये सबसे अच्छा टॉपिक है, सो मिनिमाइज दिस, हाँ। देन ऑल्सो डाटा फाइल्स ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये मतलब डाटा फाइल्स के अंदर ही आप सब कुछ वर्क कीजिएगा, देख लीजिए, क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है, मतलब अब ये देखिए, O0 है, O0 को हम लोग आउटपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटपुट। I1 को इनपुट बोलते हैं, S2 को स्टेटस बोलते हैं, B3 को बाइनरी बोलते हैं, T4 को टाइमर बोलते हैं, C5 को काउंटर बोलते हैं, R6 को कंट्रोल बोलते हैं, N7 को इंटीगर बोलते हैं, F8 को फ्लोट बोलते हैं। आउटपुट में डबल क्लिक कीजिए, ये आउटपुट का आपको दिखेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 18 16 था, देन नाउ 32, नाउ 48, ये आउटपुट का है। आप यहाँ से उठाइएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा, जब ये ग्रीन होगा ना तब डाल रखिएगा। आप ये आप पूछेगा कैसे रखा जाए, जस्ट क्लिक ऑन इट, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक। और आपको लेफ्ट वाली स्क्रॉल माउस वाली बटन पे क्लिक करना है, जस्ट इसे आप यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाइएगा, ठीक, और इस तरह रख दीजिएगा, जब ग्रीन हो जाएगा तब छोड़ दीजिएगा, तो ये आपका एड्रेसिंग हो गया, और इस तरह रखा जाता है। देन इनपुट है, इनपुट को I1 से जानते हैं, तो 0 1 2 3 4 7 है, ठीक, ये इनपुट है आपका, ठीक, इनपुट में भी 16 है, फिर 16 है, फिर 16 है, ठीक। देन स्टेटस है, स्टेटस का मैंने बात कर लिया है, ठीक, इसमें RTC होते हैं, स्टेटस हम लोग डालते हैं प्रोग्राम फाइल में, जो मैंने ऊपर बात किया था, बाइनरी है, बाइनरी को 0 यानी यहाँ 16 है, बाइनरी क्या होता है, ये आपका मान लीजिए सीमेंस में मेमोरी बिट होता है, तो इसमें बाइनरी बिट होता है, ये इंटरनल बिट है। आप मान लीजिए NO और NC लेना है, ठीक, NO के लिए आप और NC के लिए आप
बाइनरी 0 ले लीजिए, आईएनसी के लिए बाइनरी 1 ले लीजिए, आउटपुट के लिए बाइनरी 3 ले लीजिए और उसे आप इम्युलेटर पर चला के देखिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। बाइनरी एक्चुअली इनपुट आउटपुट को बचाने के लिए यूज करता है, उसका यूज ज्यादा ना हो इनपुट आउटपुट के लिए यूज ना हो, ठीक, इसलिए हम लोग बाइनरी का यूज करते हैं। देन टाइमर, टाइमर का है T40, ENTT डन। जब टाइमर पढ़ाऊंगा तो ENTT डन के विषय में बताऊंगा। 0.1 है, प्रीसेट है, एकुमुलेटर है, ठीक, टाइमर और इसका प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ देखिए एलिमेंट्स कितना है, तो मैंने 10 डाल दिया। देन अप्लाई, टाइमर 10 मेरे आ गए, 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लीजिए, ठीक। देन आई हैव टू कंट्रोल, कंट्रोल भी ये देखिए EN है, यू है, EN है, EM है, ER है, UL है, INFD लैन पोजीशन, ठीक, ये कंट्रोल टैग है। इंटीगर है, इंटीगर आपका N70 से लेके यहाँ तक है। तो इसका भी एलिमेंट और आप प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ पे 10 कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। देखिए 10 आ गया ना, 0 से लेके 9 तक। ये ऐसे ही आते हैं। इंटीगर का आप वैल्यू भी रख सकते हैं। सो कैंसिल, डाटा लॉगिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेटस है, आरसीपी कॉन्फ़िगरेशन है, फोर्स फाइल है, आउटपुट है, इनपुट है। देन नाउ आई हैव टू, ये सब काम की चीजें नहीं है, सो आई हैव टू नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस। आउटपुट है, इनपुट है, CDM अनटाइटल है, कस्टम है, ट्रेंड्स है, डाटाबेस है। और तो बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया। तो आज के लिए इतना काफी है। बट ये यूजर है, ये बिट है, बिट का क्लिक कीजिएगा, बिट पे आ जाएगा, टाइमर काउंटर पे कीजिएगा, टाइमर काउंटर में जाएगा, इनपुट का आ जाएगा, कंपेयर का आ जाएगा, कंप्यूट मैथ ब्लॉक आ जाएगा, मूव लॉजिक, फाइल मिसलेनियस आ जाएगा, फाइल शिफ्ट आ जाएगा, और ये प्रोग्राम कंट्रोलर, ये आपका ACII स्ट्रिंग है, ये मिरर हाई स्पीड काउंटर है, ट्रिक फंक्शन है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सो फर्स्टली आई हैव टू गो टू यूजर, यूजर में आपको यहाँ पे सभी जितना भी आपको यूज करना है उसके विषय में, ये से हम लोग रंग 0, रंग 1, रंग 2, और सीमेंस में जाइएगा तो S7300 में नेटवर्क आ जाता है, ठीक। और भी अलग अलग PLC, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग मतलब फंक्शन होता है। तो मैंने RS लॉजिक्स 500 के विषय में आज भी मैंने बताया। सो इंजीनियर्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी important for you and very useful for you. Then you have to learn from this channel, ठीक, from this my YouTube channel. Then you have to subscribe my channel and keep it on. Thanks engineers. Radhe Radhe. I have to meet in next video.